अब हम लोग अपने अगले टॉपिक पे चलते हैं, यानी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। ये देखते हैं क्या चीज़ है। तो पहला ऑब्जेक्टिव है टू कीप सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ द बिजनेस ट्रांजेक्शन। अब देखो, हमारे बिजनेस में पूरे साल में हज़ारों ट्रांजेक्शन होते हैं। अब इन सारे ट्रांजेक्शन्स को बिना लिखे हुए याद रख पाना पॉसिबल तो होता नहीं है, इसलिए ये ज़रूरी है कि उनको रिकॉर्ड कर लिया जाए। और अकाउंटिंग जो है, अकाउंटिंग का पहला ऑब्जेक्ट ही यही होता है कि जो आपके ट्रांजेक्शन्स हुए हैं उनको सिस्टमैटिकली रिकॉर्ड करें। सिस्टमैटिकली कैसे रिकॉर्ड करेगा भाई? कुछ स्पेसिफाइड रूल्स को फॉलो करेगा, जो रूल्स हम लोग पढ़ेंगे अकाउंट्स में, ठीक है। ओके, कुछ स्पेसिफाइड रूल्स को फॉलो करेगा और आपके जितने भी ट्रांजेक्शन है उनका कंप्लीट रिकॉर्ड रखेगा। इससे फ़ायदा होगा आपको क्या, कि आपका रिकॉर्ड, आपका जो भी ट्रांजेक्शन है उसका रिकॉर्ड आपके पास मौजूद रहेगा, जिसकी वजह से जो है आगे फ्यूचर में कभी भी उन रिकॉर्ड्स की ज़रूरत होती है या उस इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत होती है तो आप यूज़ कर पाएंगे। इसके लिए सबसे पहले आप क्या करते हो, जर्नल में रिकॉर्ड करते हो, सब्सिडरी बुक में रिकॉर्ड करते हो, जर्नल या फिर सब्सिडरी बुक में रिकॉर्ड करते हो, जिसके बारे में अभी हमने बात किया। और उसके बाद इसमें रिकॉर्ड करने के बाद उसको जो है आगे लेज़र में क्लासीफाई करते हो, यानी कि पोस्ट करते हो, ठीक है। तो पहला ऑब्जेक्ट क्या हो गया, टू कीप सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ द बिजनेस ट्रांजेक्शन। बिजनेस में होने वाले सारे ट्रांजेक्शन को सिस्टमैटिकली रिकॉर्ड करना, ठीक है। उसके बाद टू कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस। बिजनेस में पूरे साल बिजनेस चलाने के बाद बिजनेस को प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, ये कैसे पता चलेगा? जब हम उसको एक जगह रिकॉर्ड करेंगे, फिर देखेंगे कि भाई कितना खर्चा हुआ, कितना इनकम आया, ये सारा इन्फॉर्मेशन जब हम निकालेंगे तभी तो पता चल पाएगा। तो ये इन्फॉर्मेशन आखिर आएगा कैसे? अकाउंटिंग के थ्रू। ओके, तो दूसरा ऑब्जेक्टिव जो है वो है कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस अकाउंट। इसके लिए क्या किया जाता है, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस जानने के लिए हम लोग ट्रेडिंग या फिर पीएल अकाउंट बनाते हैं। इसके बारे में अभी मैंने बात की थोड़ी देर पहले दूसरे वीडियो में, पिछले वीडियो में अपने। ओके, ट्रेडिंग या पीएल अकाउंट बनाते हैं। इसके थ्रू हमें पूरे अकाउंटिंग पीरियड यानी कि पूरे एक साल में सारे ट्रांजेक्शन्स करने की वजह से हमें कितना प्रॉफिट हुआ या कितना लॉस हुआ, ये सारा हमें इस ट्रेडिंग या पीएल अकाउंट के थ्रू पता चलता है। अब ये इसमें लिखा क्या जाता है, ऑल द आइटम्स रिलेटिंग टू द परचेज, सेल्स, एक्सपेंसेस एंड रेवेन्यू ऑफ द बिजनेस आर रिकॉर्डेड इन द ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट। यानी जितने भी ट्रांजेक्शन्स आप करते हैं बिजनेस में, चाहे वो परचेज से रिलेटेड हो, सेल्स से रिलेटेड हो, खर्चों से रिलेटेड हो, एक्सपेंस यानी खर्चों से रिलेटेड हो, रेवेन्यू का मतलब है इनकम से रिलेटेड हो, कोई भी ट्रांजैक्शन जो कि इन सब चीज़ों से रिलेटेड हो उसको आप नोट करते हो। और जब नोट करते हैं उसके बाद आप देखते क्या हैं कि अगर आपका जो रेवेन्यू है वो अगर एक्सपेंसेस से ज़्यादा हो, रेवेन्यू एक्सपेंसेस से ज़्यादा होने का मतलब है कि रेवेन्यू एक्सीड द एक्सपेंडिचर, मतलब आपका इनकम ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू योर खर्चे, एक्सपेंसेस। ओके, एक्सपेंसेस से ज़्यादा आपका इनकम है, तो फिर आपको क्या हो गया, तो आपको प्रॉफिट हुआ, है ना। अगर आपके इनकम ज़्यादा है और आपके खर्चे कम हैं तो जाहिर सी बात है आपको प्रॉफिट हुआ। ओके, तो इसका मतलब है कि आपको प्रॉफिट हुआ। अगर रेवेन्यू ज़्यादा है और खर्चे कम है, एक्सपेंडिचर कम है, तो आपको प्रॉफिट हुआ। और अगर आपका एक्सपेंडिचर ज़्यादा है, टोटल एक्सपेंडिचर का मतलब है टोटल एक्सपेंडिचर, और रेवेन्यू का मतलब है टोटल रेवेन्यू यानी कि पूरे साल में जो जो काम किया आपने जिसके थ्रू आपको इनकम हुआ। टोटल एक्सपेंडिचर का मतलब है साल में सारे वो काम जिसकी वजह से आपको खर्चे हुए हैं, आपके जो खर्चे हुए हैं, ठीक है। तो जब टोटल रेवेन्यू आपका टोटल एक्सपेंडिचर से ज़्यादा हो तो आपको प्रॉफिट हो गया, और टोटल एक्सपेंडिचर अगर टोटल रेवेन्यू से ज़्यादा है, इसका मतलब है कि आपको लॉस हुआ। तो ये बात भी आपको कहाँ से पता चलेगी, जब हम ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट बनाएंगे। और ट्रेडिंग पीएल अकाउंट बनाते कहाँ हैं भाई, अकाउंटिंग में बनाते हैं। यानी कि हमारा दूसरा ऑब्जेक्ट सेटिस्फाई हुआ, टू कैलकुलेट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसके साथ साथ हमें कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट के थ्रू मिलती है। क्या क्या है देखिए, हाउ मच गुड्स हैव बीन परचेज ड्यूरिंग द पर्टिकुलर पीरियड। एक पर्टिकुलर पीरियड में हमने कितने गुड्स खरीदे। ओके, इसका भी इन्फॉर्मेशन हमें पता चलता है क्योंकि हम परचेज के बारे में रिकॉर्ड करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में। उसके बाद हमें ये भी पता चलता है कि हाउ मच गुड्स हैव बीन सोल्ड, ठीक है, हैव बीन सोल्ड ड्यूरिंग द पर्टिकुलर पीरियड। एक पर्टिकुलर पीरियड में हमने कितने का सामान बेचा। ओके, यानी हमने साल में कितने का सामान बेचा, ये भी हमें पता चलता है। इसके साथ हमें और क्या पता चलता है भाई, हमें पता चलता है कि हाउ मच गुड्स हैव रिमेन्ड अनसोल्ड एंड व्हाट इज़ इट्स वैल्यू।
देखो यानी कि साल में हमारे पास कितने का सामान बच गया जो कि अनसोल्ड है। अब सोचो ज़रा कि साल में हमने अगर 10,000 रुपये का सामान ख़रीदा था, उसमें से 5,000 या 8,000 का बिक गया, इसका मतलब है कि 2,000 का बच गया। ठीक है, तो वो अनसोल्ड गुड्स हो गया। इसी अनसोल्ड गुड्स को हम लोग क्लोजिंग स्टॉक कहा जाता है। यानी साल में जो गुड्स बच गया, जो बिका नहीं, उसी को हम लोग क्लोजिंग स्टॉक कहा जाता है। इसकी वैल्यू भी हमें जो है ट्रेडिंग पीएल के थ्रू पता चलती है। मतलब जो है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के थ्रू ही पता चलती है। हाउ मच अमाउंट हैज़ बीन स्पेंट ऑन वेरियस हेड ऑफ एक्सपेंडिचर, अलग अलग एक्सपेंडिचर्स पे कितना कितना खर्चा किया गया, ये भी हमें ट्रेडिंग पीएल के थ्रू पता चलती है। एंड हाउ मच अमाउंट हैज़ बीन अर्नड बाय वेरियस हेड ऑफ रेवेन्यू, अलग अलग हेड ऑफ रेवेन्यू से, अलग अलग रेवेन्यू से कितना इनकम हमें मिला, लाइक कमीशन के थ्रू कितना मिला, सेल्स के थ्रू कितना मिला, कहीं से इंटरेस्ट कितना मिला, ये सब चीज़ें। ठीक है, अलग अलग हेड से हमें कितना कितना इनकम मिला, ये भी इंफॉर्मेशन हमें जो है हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से इन्फॉर्मेशन ये पता चलती है। यानी कि हमें अकाउंटिंग के थ्रू ही ये इन्फॉर्मेशन पता चलती है। तो अब इन इन्फॉर्मेशंस के थ्रू जो बिजनेसमैन है वो इफ़ेक्टिव कंट्रोल रखता है बिज़नेस के ऊपर। ठीक है, इफ़ेक्टिव कंट्रोल रखता है बिज़नेस के ऊपर, एक्सपेंडिचर्स के ऊपर भी इफ़ेक्टिव कंट्रोल रखता है। मतलब अगर कोई खर्चा बहुत ज़्यादा हो रहा है तो उसको कंट्रोल करने के लिए हमें ये तो जानना पड़ेगा ना कि उसमें कितना ज़्यादा खर्चा हो रहा है। मतलब जब हम जानेंगे कि हम उस आइटम पे कितना खर्चा कर रहे हैं, तभी तो हम कंट्रोल करेंगे। जो है इफ़ेक्टिव कंट्रोल रहता है अगर हम इंफॉर्मेशन अपने पास रखें तो। ठीक है, इसके बाद देखिए, टू नो द एग्जैक्ट रीज़न लीडिंग टू नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। अगर आपका लॉस बढ़ रहा है, अगर आपका लॉस आया या फिर नेट प्रॉफिट अगर ज़्यादा हो गया, तो उसके पीछे रीज़न क्या है, इसके बारे में भी हमें अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के थ्रू पता चलेगा। जब हम रिकॉर्ड्स रखेंगे तभी तो पता चलेगा कि किस खर्चे में बहुत ज़्यादा खर्चा कर दिया, किस आइटम पे ज़्यादा खर्च कर दिया, जिससे कि हमको पता चले कि हमारा लॉस इस वजह से बढ़ गया, या प्रॉफिट अगर बढ़ा है तो कहाँ से इनकम ज़्यादा आ गई। तो ये सारा चीज़ हम देखेंगे, है ना। तो एग्जैक्ट रीज़न क्या है हमारे प्रॉफिट या लॉस बढ़ने का, ये हमें अकाउंटिंग के थ्रू पता चलती है। उसके आगे, टू असर्टेन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ बिज़नेस। बिज़नेस का फाइनेंशियल पोजीशन कहने का मतलब है कि बिज़नेस का फाइनेंशियल हेल्थ कैसा है, फाइनेंशियल हेल्थ कैसा है, ये बात हमें अकाउंटिंग के थ्रू पता चलती है। कैसे? जब हम बिज़नेस का फाइनेंशियल पोजीशन जानना चाहते हैं तो उसके लिए हम लोग बैलेंस शीट बनाते हैं। ठीक है, उसके लिए बैलेंस शीट बनाते हैं। उस बैलेंस शीट में हम लोग बिज़नेस के सारे एसेट्स रिकॉर्ड करते हैं कि हमारे बिज़नेस के कौन कौन से एसेट्स हैं, उनकी वैल्यू क्या है। एसेट्स मतलब कि प्रॉपर्टी क्या क्या है बिज़नेस की और उसकी वैल्यू क्या है, और उसकी लाइबिलिटीज़ क्या क्या है हमारे बिज़नेस की लाइबिलिटी, यानी कि कितने कितने रुपए हमें कहाँ कहाँ पेमेंट करना है, और कैपिटल कितना इन्वेस्टेड है। कैपिटल कहने का मतलब है कि बिज़नेसमैन ने कितना पैसा लगा रखा है बिज़नेस में। बिज़नेसमैन जो पैसा बिज़नेस में लगा रखा है उसी को कैपिटल कहते हैं। ठीक है, बिज़नेसमैन ने जो भी इन्वेस्टमेंट किया है वो उसका कैपिटल कहलाता है बिज़नेस का। ओके, तो कितना कैपिटल उसने लगा रखा है ये भी हमें बैलेंस शीट के थ्रू पता चलेगी। तो बैलेंस शीट में हम लोग कैपिटल दिखाते हैं, लाइबिलिटी दिखाते हैं और एसेट्स दिखाते हैं, जिससे कि हमें बिज़नेस का फाइनेंशियल हेल्थ या फाइनेंशियल पोजीशन पता चलता है। ठीक है, इसी के साथ साथ हमें और भी इन्फॉर्मेशन बैलेंस शीट के थ्रू पता चलती है। वो कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन है वो भी देखते हैं। हमें ये तीनों इन्फॉर्मेशन भी बैलेंस शीट के थ्रू पता चलती है। क्या क्या? हाउ मच द बिजनेस हैज़ टू रिकवर फ्रॉम डेटर्स, यानी हमें डेब्टर्स से कितना पैसा रिकवर करना है। डेब्टर्स यानी कि वो पर्सन जिससे कि हमें फ्यूचर में पैसा लेना है। इसका मतलब है कि इसे हमने उधार में सामान बेचा होगा या उधार अमाउंट कहीं से दिया होगा, जिसके बाद हम इससे फ्यूचर में पैसा वापस लेंगे। ठीक है, कुछ देर पहले मैंने क्रेडिटर के बारे में बताया था। ओके, और ये डेटर हो गया। तो हाउ मच अमाउंट हैज़ टू रिकवर फ्रॉम डेटर्स, डेटर्स से कितना पैसा रिकवर करना है, ये भी हमें बैलेंस शीट के थ्रू पता चलता है, क्योंकि डेटर्स को हम एसेट्स की तरह से ट्रीट करते हैं और इसका रिकॉर्ड हम लोग बैलेंस शीट में करते हैं। ठीक है, हाउ मच द बिजनेस हैज़ टू पे टू क्रेडिटर्स, कितना इसे क्रेडिटर्स को पेमेंट करना है। क्रेडिटर्स कौन है? वो पर्सन जिसको कि फ्यूचर में आपको पेमेंट करना है, यानी कि आपने इससे उधार में सामान खरीदा है या फिर उधार इससे लिया है, बाद में आप इसको पेमेंट करेंगे। तो कितना पेमेंट करना है ये भी हमें बैलेंस शीट के थ्रू पता चलेगा, क्योंकि क्रेडिटर्स का नोट हम लोग बैलेंस शीट में करते हैं। हाउ मच द बिजनेस हैज़ इन द फॉर्म ऑफ कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, क्लोजिंग स्टॉक एंड फिक्स्ड एसेट्स,
बिज़नेस के पास कितना कैश पड़ा है, कितना बैंक बैलेंस है, कितना क्लोजिंग स्टॉक है। क्लोजिंग स्टॉक के बारे में मैंने बताया, साल में जब साल ख़त्म हो जाता है, ईयर कंप्लीट 1 ईयर कंप्लीट हो जाता है, तो साल के लास्ट में कितना स्टॉक बच गया आपके पास, वही क्लोजिंग स्टॉक है। आपके कितने फिक्स्ड एसेट्स हैं। फिक्स्ड एसेट्स यानी कि वो एसेट्स जो कि लंबे समय तक यूज़ किए जाते हैं, जैसे लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, व्हीकल्स, ये सारे। ओके, तो ये सारा इन्फॉर्मेशन हमको बैलेंस शीट के थ्रू मिलता है। आगे देखते हैं, टू असर्टेन द प्रोग्रेस ऑफ बिजनेस फ्रॉम ईयर टू ईयर। अब क्योंकि हम हर साल का रिकॉर्ड अपने पास रखते हैं, तो हमें हर साल का प्रॉफिट पता चलता रहेगा। जब हमें हर साल का प्रॉफिट पता चलेगा कि हर साल हमारा प्रॉफिट कितना है, तो इससे ये पता चलेगा कि भाई हमारा हर साल प्रॉफिट बढ़ रहा है या कम हो रहा है। जब अगर बढ़ रहा है, इसका मतलब है कि हमारा बिज़नेस क्या कर रहा है, प्रोग्रेस कर रहा है। तो हमें बिज़नेस के प्रोग्रेस के बारे में भी इन्फॉर्मेशन इससे पता चल जाएगा। टू प्रिवेंट एंड डिटेक्ट एरर्स एंड फ्रॉड से बचाने के लिए भी ये काम में आता है। जब हम सारा कुछ रिकॉर्ड रखेंगे तो एरर्स कम से कम होगा हमसे, ओमिशन नहीं होगा। कोई ओमिशन का मतलब कोई रिकॉर्ड हमसे छूटेगा नहीं, है ना, कोई रिकॉर्ड हमसे छूटेगा नहीं, या कोई हमसे फ्रॉड नहीं कर सकता है जब हम सब कुछ रिटन में अगर रखे हुए हैं तो। आगे, टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन टू वेरियस पार्टीज़। इसके बारे में तो हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कशन किया ही है कि जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के यूज़र्स हैं, जो वेरियस पार्टीज़ मतलब अलग अलग यूज़र्स हैं, उनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराने का काम भी अकाउंटिंग का होता है। अनदर मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग इज़ कम्युनिकेट द अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन टू वेरियस इंटरेस्टेड पार्टीज़। जितने भी इंटरेस्टेड पार्टीज़ हैं उनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराने का काम अकाउंटिंग का होता है। लाइक ओनर यानी प्रोप्राइटर, ओनर को जानना है कि भाई उसका बिज़नेस सही चल रहा है या नहीं चल रहा है, प्रॉफिट अच्छा खासा आ रहा है या नहीं आ रहा है। इन्वेस्टर हो सकता है कि भाई ओनर और इन्वेस्टर, जो इन्वेस्टर यानी कि जो लोग वो पैसा लगा रखे हैं, इन्वेस्टर का मतलब है जिन लोगों ने पैसा लगा रखा है बिज़नेस में। तो इन्वेस्टर को ये जानना है कि भाई उसका पैसा सही जगह इस्तेमाल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ओके, उसके बाद क्रेडिटर को जानना है कि भाई उसका पैसा टाइम पे वापस मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा। बैंक को क्या जानना है, बैंक को जानना है कि भाई कि क्या इस बिजनेसमैन को लोन देना सही होगा या नहीं होगा। एम्प्लॉयज़ को जानना है कि प्रॉपर सैलरी बोनस वगैरह मिल रहा है या कि नहीं मिल रहा है। गवर्नमेंट को टैक्स वगैरह लगाना है ना, गवर्नमेंट अथॉरिटी को टैक्स वगैरह लगाना है, इसके लिए भी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो ये जितने भी यूज़र्स हैं, इन सारे यूज़र्स को इन्फॉर्मेशन कौन प्रोवाइड कराएगा, अकाउंटिंग प्रोवाइड कराएगा। ये भी उसका एक ऑब्जेक्टिव हो गया। ओके, द इंफॉर्मेशन हेल्प देम इन टेकिंग साउंड एंड जुडिशियस डिसीजन अबाउट द बिजनेस एंटिटी। बिजनेस के बारे में कोई भी डिसीजन लेने में इन सारे यूज़र्स का जो है अकाउंटिंग हेल्प करती है। तो इस अब देखते हैं फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग। तो जो तुम्हारा ऑब्जेक्टिव था लगभग सारा वही है। तो पहला फंक्शन क्या है, मेंटेनिंग कंप्लीट एंड सिस्टमैटिक रिकॉर्ड, यानी अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस का, बिजनेस ट्रांजैक्शंस का कंप्लीट और सिस्टमैटिक रिकॉर्ड रखना अकाउंटिंग का काम है, जिसके लिए हम लोग जर्नल में सबसे पहले रिकॉर्ड करते हैं, उसको फिर आगे क्लासीफाई करते हैं लेजर में, फिर उसको आगे समराइज़ करते हैं ट्रायल बैलेंस में, और उसके बाद जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो हम लोग ट्रेडिंग पीएल कहा जाता है ना, ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट, उसी को एक साथ कंबाइंड में फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहते हैं। ठीक है, देखिए लिखा है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो वही जो चीज़ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस शीट है, उसी को एक साथ हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहा जाता है। उसके बाद अगला काम क्या है भाई अकाउंटिंग का, कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल रिजल्ट टू वेरियस पार्टी। सेम ऑब्जेक्ट था, वही काम है कि भाई जो वेरियस पार्टीज़ हैं, जो यूज़र्स हैं, लाइक बैंक्स, क्रेडिटर्स, ठीक है, गवर्नमेंट, इन लोगों के साथ कम्युनिकेट करना मतलब कि बिज़नेस से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो इन लोगों को प्रोवाइड कराना। तो इनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराने का काम जो है अकाउंटिंग करता है, जो इनके यूज़र्स हैं, जितने भी पार्टीज़ हैं जो कि बिज़नेस में इंटरेस्ट रखते हैं। ओके, अगला प्रोटेक्टिंग द एसेट्स ऑफ बिजनेस। जब हम लोग बैलेंस शीट बनाते हैं तो बैलेंस शीट में हम लोग जो है सारे एसेट्स दिखाते हैं, जैसे कि कैश, बैंक बैलेंस, इन्वेंट्री यानी कि स्टॉक कितना है, डेटर्स कितने के हैं, या जितने भी एसेट्स हैं वो सारे एसेट्स हम लोग बैलेंस शीट में दिखाते हैं। तो जब बैलेंस शीट में ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड रहेंगी, तो रिकॉर्ड रहने से क्या होगा भाई, रिकॉर्ड रहने से ये सारी चीज़ें सेफ़ रहेंगी। ओके, समझ में आ रहा होगा क्लियर कि अगर हम लोग बिना रिकॉर्ड रखे ये सारे एसेट्स अपने बिजनेस में रखते हैं तो फ्रॉड करना या चोरी करना आसान होगा। मे बी कई बार को ऐसा होता है कि स्टाफ ही हमारे स्टॉक में से कोई सामान उठा के लेके चला जाता है, लेकिन अगर हमारे पास कंप्लीट रिकॉर्ड रहेगा इस सब चीज़ों का, तब तो हमें पता चलेगा ना कि मेरे पास से कुछ सामान गायब है। तो हम अपने एसेट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए जो है इन रिकॉर्ड्स का यूज़ करते हैं, या ये हमारे एसेट्स को प्रोटेक्ट करते हैं। अगला, प्रोवाइडिंग असिस्टेंस टू मैनेजर। अब मैनेजर का काम क्या होता है, मैनेजर का काम होता है प्लानिंग करना,
कंट्रोलिंग करना एंड डिसीजंस लेना। ओके, प्लानिंग करना, कंट्रोलिंग करना और डिसीजन लेना ये मैनेजर का काम होता है। प्लानिंग का मतलब है कि भाई फ्यूचर में उसको क्या करना है, बिज़नेस को कैसे चलाना है, कैसे रन करना है, ये सारा प्लान बनाता है। कंट्रोलिंग मतलब बिज़नेस पे कंट्रोल रखता है कि कोई फालतू के खर्चे ना हो, और बिज़नेस से रिलेटेड डिसीजन लेना, ये सारा काम मैनेजमेंट का है। तो जो अकाउंटिंग है वो मैनेजमेंट को असिस्ट करता है। असिस्ट करने का मतलब असिस्टेंस का काम करता है मैनेजमेंट के लिए। क्यों? क्योंकि मैनेजमेंट को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है बिज़नेस से रिलेटेड। जब इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट के पास रहेगा, मैनेजर्स के पास जब इन्फॉर्मेशन रहेगा, तो उनके लिए प्लानिंग करना आसान होगा, कंट्रोल करना आसान होगा और डिसीज़न लेना आसान होगा। तो मैनेजमेंट के वर्क में असिस्टेंस का काम करता है अकाउंटिंग। ओके, इसके बाद हम लोग अपना अगला फंक्शन देखते हैं, ट्रस्टीशिप। देखो ट्रस्टीशिप में क्या चीज़ है, इन केस ऑफ कंपनीज़, अगर आपकी कंपनी फॉर्म ऑफ बिज़नेस है, कंपनी फॉर्म ऑफ बिज़नेस अदर फॉर्म ऑफ बिज़नेस से अलग होता है। ठीक है, कंपनी फॉर्म ऑफ बिज़नेस में ओनर अलग होते हैं, मैनेजमेंट अलग होता है, यानी मालिक कोई और होता है और चलाता उसको कौन है, कोई और है। ये सारी चीज़ें हम लोग बात करेंगे, कंपनी के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे बिज़नेस स्टडीज़ में, चैप्टर नंबर 2 में बिज़नेस के। अभी फ़िलहाल ये समझिए कि ये जो है बिज़नेस, कंपनी फॉर्म ऑफ बिज़नेस वो थोड़ा अलग होता है। तो कंपनी फॉर्म ऑफ बिज़नेस में होता क्या है कि जो फंड है, जो कि फंड कहने का मतलब जो पैसा है, वो पैसा मैनेजमेंट के, जो मैनेजमेंट है उसके ट्रस्टी में रहता है। मैनेजमेंट के ट्रस्टी में कहने का मतलब मैनेजमेंट उसका देख रेख करता है पैसे का। अब कितना पैसा पड़ा हुआ है, कितना फंड पड़ा हुआ है, इन सारी चीज़ों से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट को कहाँ से मिलेगा भाई? इन्फॉर्मेशन मिलेगा अकाउंटिंग के थ्रू, जिससे कि इस फंड पे प्रॉपर कंट्रोल रख पाएगा मैनेजमेंट। ठीक है, कंट्रोल कर पाएगा यानी कि इस फंड को मैनेज कर पाएगा। अपने रिसोर्सेज जो हैं, जिस रिसोर्सेज का यूज़ करके उसको बिज़नेस या कंपनी चलाना है, रिसोर्सेज का मतलब यहाँ पे समझ लो फंड से ही है, इन रिसोर्सेज का प्रॉपर देखभाल कर पाएगा। जब उसके पास इंफॉर्मेशन रहेगा उस फंड से रिलेटेड कि कितना फंड बिज़नेस में पड़ा हुआ है, कितना पैसा किसने लगाया है, कितना पैसा कहाँ देना है, सारा इन्फॉर्मेशन जब उसके पास रहेगा तो फिर वो प्रॉपर बिज़नेस को चला पाएगा। ठीक है, तो ट्रस्टीशिप के फॉर्म में जो अकाउंटिंग है वो मैनेजमेंट की हेल्प करती है फंड मेंटेनेंस में। फंड मेंटेनेंस यानी कि फंड को कंट्रोल करने में। उसके बाद देखिए कॉम्प्लायंस ऑफ लीगल नीड्स। अगर आपको फ्यूचर में कभी भी लीगल नीड्स पड़ती है, लाइक इनकम टैक्स पेड करना है, ठीक है, जीएसटी पेड करना है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स पेड करना है, तो कितना टैक्स आप दोगे वो डिपेंड करता है आपके अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन पे। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन पे डिपेंड करता है। जो आप अकाउंट में जो भी नेट प्रॉफिट या प्रॉफिट आप दिखाओगे, इन्फॉर्मेशन दोगे, उसी पे आपका टैक्स चार्ज किया जाएगा, है ना, उसी पे आपको टैक्स चार्ज किया जाएगा। तो ये आपको लीगल नीड्स में हेल्प करता है। जो ये लीगल नीड्स हुआ ना, टैक्स पेड करना या फिर जीएसटी पेड करना, ये सारा चीज़ें आपका लीगल फॉर्मेलिटीज़ हुई। तो लीगल फॉर्मेलिटीज़ में जो है अकाउंटिंग आपको हेल्प करता है, क्योंकि कितना टैक्स आपके ऊपर चार्ज किया जाएगा, कितना जीएसटी लगाया जाएगा, ये सारा इन्फॉर्मेशन आपके नेट प्रॉफिट या फिर नेट प्रॉफिट से पता चलता है। और नेट प्रॉफिट किससे पता चलेगा भाई? ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट से पता चलेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से पता चलेगा। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते किस में है? अकाउंटिंग में। इस तरीके से अकाउंटिंग आपको जो है टैक्स लाइबिलिटीज़ बताता है कि कितना टैक्स आपको पेमेंट करना है। ठीक है, आपको जो है इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है रिलेटिंग टू द टैक्स, और गवर्नमेंट को भी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है कि भाई कितना टैक्स जो है आपके बिज़नेस पे चार्ज करना है। ओके, तो ये आपकी लीगल नीड्स को पूरा करता है। ठीक है, आगे देखते हैं। अच्छा, यही नहीं, साथ में एक चीज़ और लीगल नीड्स। मान लीजिए अगर कोई डेटर्स है, कोई डेटर्स यानी कि जो ऐसा आदमी है जिसको आपने उधार में सामान बेचा था, बाद में उससे पैसा लेना है, अगर वो बाद में मुकर जाता है, यानी कहता है कि भाई नहीं, आपने तो सामान हमें दिया ही नहीं, आपने तो सामान मुझे दिया ही नहीं, तब क्या करोगे आप? उसके लिए भी लीगल फॉर्मेलिटीज़ करनी पड़ेगी, मे बी आपको उसके ऊपर केस करना पड़े। तो उसके लिए आपके पास प्रूफ होना चाहिए ना, प्रूफ होना चाहिए कि आपने उसको सामान बेचा है। कहाँ से लाओगे प्रूफ अगर आपके पास रिकॉर्ड ही नहीं रहा? तो जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है वो इस तरीके से भी आपकी लीगल नीड्स पूरी करता है कि अगर ऐसा कुछ फ्रॉड आपके साथ होता है, यानी कि आपका जो कस्टमर है या जो डेटर है वो आपका पैसा लेके भाग रहा है, या क्रेडिटर आपसे कुछ ज़्यादा पैसा वसूलना चाह रहा है, तो उसके लिए आपके पास प्रॉपर इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होगा, तभी तो आप लीगल मैटर हैंडल कर पाओगे। इसलिए आपकी लीगल नीड्स को ये पूरा करता है। ठीक है, इसके बाद लास्ट फंक्शन है फिक्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये क्या चीज़ है? अनदर फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग इज़ टू डिटरमाइन द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ ईच डिपार्टमेंट ऑफ एन एंटरप्राइज। इट फैसिलिटेट द फिक्सिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ
ईच डिपार्टमेंटल हेड। अब देखिए, एक बिज़नेस में अगर आपका बड़ा बिज़नेस है, कंपनी है, तो उसमें एक डिपार्टमेंट तो होता नहीं है, बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं। अब अलग अलग डिपार्टमेंट से कितना प्रॉफिट निकल के आ रहा है, अलग अलग डिपार्टमेंट से कितना प्रॉफिट निकल के आ रहा है, ये पता चलेगा उस डिपार्टमेंट में होने वाले ट्रांजेक्शन से, कि जो आपका एक डिपार्टमेंट है उससे कितना प्रॉफिट निकल के आ रहा है, दूसरे से कितना निकल के आ रहा है, तीसरे से कितना इनकम जनरेट हो रहा है, चौथे से कितना इनकम जनरेट हो रहा है, या अदर जितने भी डिपार्टमेंट आपके बिजनेस में हैं उन सारे डिपार्टमेंट से कितना कितना इनकम जनरेट हो रहा है। ये सारा कैसे पता चलेगा? ये सारा आपको पता चलेगा उससे रिलेटेड, उन डिपार्टमेंट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन से, और उन डिपार्टमेंट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको जो है अकाउंटिंग के थ्रू मिलेगी। ठीक है, तो जब ये प्रॉफिटेबिलिटी आपको पता चलेगी तो आपको लगेगा कि भाई इस वाले डिपार्टमेंट में या फिर किसी एक डिपार्टमेंट में प्रॉफिट बहुत ज़्यादा हो रहा है, किसी एक डिपार्टमेंट में एकदम लॉस आ रहा है, जिससे कि आप उस डिपार्टमेंट का जो हेड होगा, डिपार्टमेंटल हेड, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स कर पाओगे कि भाई क्या बात है, आखिर क्या रीज़न है जिसकी वजह से मेरा प्रॉफिट तुम्हारे डिपार्टमेंट से कम आ रहा है। ओके, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करने में भी ये काफ़ी हेल्पफुल होती है। ओके, तो इसी के साथ हमारा फंक्शन ऑफ जो अकाउंटिंग है वो भी कंप्लीट होता है इस वीडियो में। अब हम लोग आगे जो है अगला टॉपिक डिस्कशन करेंगे अगले वीडियो में, बुक कीपिंग, अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी। ओके।